टुडे आई विल डिस्कस LVDT लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। देखिए LVDT एक डिवाइस है जो कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम पूरा टोटल डिस्कस करेंगे। देखिए आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे आप जो डिस्प्लेसमेंट है, जिसका डिस्प्लेसमेंट आपको मेजर करना है, तो आप नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो पहले इसका जो ओरिजिनल डायग्राम है उसको हम देखते हैं, उससे आपका कंस्ट्रक्शन क्लियर होगा। तो LVDT कुछ इस तरीके से होता है। मार्केट में आप जाएंगे तो एक सर्कुलर पाइप के तरीके से ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से। इसमें आपकी दो कॉइल होती है। एक ये पूरे इंटरनल सरफेस पे, पूरे राउंडिंग सेक्शन में इसमें आपको 3 कॉइल मिलेगा, इस तरीके से। इसमें ये आपकी है सेकेंडरी कॉइल, बीच में आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, और ये भी आपकी क्या है, सेकेंडरी कॉइल। तो इसमें बीच में प्राइमरी कॉइल और 2 सेकेंडरी कॉइल होते हैं, और इसके बीच में एक रॉड होता है जो कि आयरन की कोर होती है, जस्ट इसके बीच में होता है, और जिसका हमको डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट करना होता है उसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसी कोर के आउटर, या फिर जो कह सकते हैं कि जो प्लंजर होता है उससे कनेक्ट करते हैं। ये आपकी आयरन की कोर इसके बीच में है। अब यदि आप इसको क्रॉस सेक्शन कट करेंगे, यदि बीच से आप कट करेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। ये इसका मैग्नीफिकेशन स्ट्रक्चर है। तो यहीं से आपको चीज़ें क्लियर होगी। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको ऐसा है, और उसके आउटर लेयर में वाटर फ्लो होता है जो कि हीट वगैरह यदि जनरेट हो रहा है तो इसको अवॉइड करने के लिए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो ओरिजिनल डायग्राम होता है LVDT का, वो ऐसा है। ये सर्कुलर सेक्शन में ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप क्रॉस सेक्शन में कट करेंगे तो आपको ऐसा डायग्राम मिलेगा। अब चलिए इस डायग्राम में डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें आपकी एक कॉइल है, आपको जब कट करेंगे तो एक आपको क्रॉस सेक्शन 2 मिलेगा, एक अप साइड एक डाउन साइड। तो हम इसको डिस्कस करते हैं इस डायग्राम में। देखिए बीच में आपकी है प्राइमरी कॉइल, और उसके दोनों साइड सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में हम कांस्टेंट AC वोल्टेज को सप्लाई करते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है जो प्राइमरी कॉइल के जस्ट बिसाइड में है, जो लेफ्ट साइड कॉइल है वो आपका क्लॉकवाइज वाइंडिंग है, और राइट साइड की जो कॉइल है, ये आपकी राइट साइड में जो सेकेंडरी कॉइल है, इसकी जो वाइंडिंग है एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स यदि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में यदि वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा इंड्यूस्ड हो रहा है तो क्या होगा, इनका नेचर मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, नेचर अपोजिट है। यदि दोनों में सेम वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है तो दोनों का रिजल्टेंट क्या अब मिलेगा आपको, V। यदि E1 माइनस E2 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। देखिए प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को आपने किससे कनेक्ट किया है, AC सप्लाई से। और सेकेंडरी कॉइल का जो वाइंडिंग है, देखिए सेकेंडरी कॉइल का जो लेफ्ट साइड, ये देखिए सेकेंडरी कॉइल 2 है, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड। जो लेफ्ट साइड आपका सेकेंडरी कॉइल है, इसका जो कॉइल का जो नेचर है वो क्लॉकवाइज बाइंडिंग है, और जो राइट साइड जो सेकेंडरी कॉइल है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज बाइंडिंग है। मीन्स यदि म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन नेचर कैसा होगा, अलग होगा। ये है कोर जो कि आयरन का बना है, इन दोनों के बीच में प्लेस्ड होगा, जैसे कि ये आपको प्राइमरी डायग्राम में मैंने बताया। इससे आयरन कोर से कनेक्टेड है प्लंजर, जिसका हमको मोशन मेजर करना है, उस डिवाइस को इससे कनेक्ट करेंगे प्लंजर से। तो ये इसका टोटल कंस्ट्रक्शन है। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, उसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गया। चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। जहाँ पे हमको मोशन मेजर करना पड़ता है, किसी भी चीज़ का डिस्प्लेसमेंट जिसका मेजर करना है, उसको हम इस प्लंजर से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए आप पहले इसमें देखिए आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये है, उसको पहले देख लेते हैं। जब आप प्राइमरी कॉइल में, ये जो आपकी प्राइमरी कॉइल है उसमें जब करंट प्रोवाइड करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा कोर के अराउंड। देखिए कोर का यूज केवल इतना एक तरीके से मीडियम है। मीडियम मीन्स ये है कि जब आपका जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में भी वोल्टेज जनरेट होगा म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा। तो ये कोर आपका इमीडिएटर के तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है कि नहीं। इसी कोर की वजह से ही सेकेंडरी कॉइल में आपका क्या जनरेट होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो कोर का मोशन जिधर होगा, यदि लेफ्ट साइड कोर का मोशन ज़्यादा है, सपोज ये कोर लेफ्ट साइड ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, तो जो सेकेंडरी कॉइल राइट साइड यदि ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, ये राइट साइड है, यदि राइट साइड कोर का डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ, मीन्स ये कोर का मोशन, सपोज जैसे ये आपकी कॉइल है,
कोर आपका राइट साइड ज़्यादा आया तो जो सेकेंडरी कॉइल जो राइट साइड है इसमें ज़्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा कंपेयर टू लेफ्ट साइड सेकेंडरी कॉइल। यदि कोर का डिफ्लेक्शन इस साइड ज़्यादा हुआ लेफ्ट साइड सेकेंडरी कॉइल के, तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होगा कंपेयर टू किसमें, सेकेंडरी कॉइल जो राइट साइड है। तो इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। अब जिस भी चीज़ का आपको मोशन मेजर करना है उसको आप कनेक्ट कर देंगे इस प्लंजर से, और प्लंजर आपका कैसा है, ये कोर से कनेक्टेड है। अब आप इसमें प्राइमरी कॉइल में एसी वोल्टेज को सप्लाई करेंगे। जब आप एसी वोल्टेज को सप्लाई करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल में क्या इंड्यूस्ड होगा, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। सपोज 50 वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, 50 प्लस और 50 माइनस, क्लियर है कि नहीं। दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, 0, क्योंकि आपको बताया था नेचर कैसा है, मैग्नीट्यूड सेम जनरेट होगा लेकिन नेचर कैसा होगा, नेचर जस्ट अपोजिट होगा। तो इवन सपोज 50 एक प्राइमरी कंडीशन में, ये इनिशियल स्टेज पे है, फर्स्ट केस है जब हमने इसको मोशन कनेक्ट नहीं किया कोर को। तब जब आप करंट प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज दोनों में सेम जनरेट होगा। इवन में +50 आपके जो E2 है, E2 में इस साइड देखिए, हम इस साइड पॉजिटिव लेते हैं, इस साइड नेगेटिव, तो E2 में आपका पॉजिटिव प्लस, E1 में आपका नेगेटिव प्लस, दोनों का रिजल्टेंट 0 हो गया। अब सपोज आपने क्या किया, इसको मोशन किसी भी जिसका मोशन मेजर करना है उससे कनेक्ट कर दिया। जब आप उससे कनेक्ट कर देंगे, सपोज ये कोर का डिफ्लेक्शन इस साइड होता है, यदि कोर ये इतना इस साइड शिफ्ट होती है, तो देखिए जब भी कोर आपका इस साइड शिफ्ट होती है तो आपका क्या होगा, प्लस वोल्टेज, E2 का वोल्टेज प्लस है। तो E2 में सेकंड केस में यदि आपका कोर किसी मोशन से कनेक्ट हुआ और इतना डिफ्लेक्ट हुआ तो E2 वोल्टेज कितना जनरेट हुआ, पहले 50 था, ये +80 जनरेट हुआ। E1 में देखिए म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा वोल्टेज कम जनरेट होगा, जो आपका सेकेंडरी कॉइल E1 है, क्लियर है कि नहीं। तो E1 में सपोज आपका -30 जनरेट हुआ, तो रिजल्टेंट कितना आया इसका, रिजल्टेंट 50। जो आपका रिजल्टेंट वोल्टेज मिला इसी को हम कैलिब्रेट करते हैं किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। और देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, वो भी हम इसी से क्लियर करते हैं। यदि देखिए कोर का डिफ्लेक्शन आपका इस साइड आ रहा है, मीन्स लेफ्ट साइड राइट साइड मोशन में है, और आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, तो ये शो कर रहा है कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव हुआ है, क्लियर है कि नहीं। और यदि कोर का डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ है, आप सपोज सेकंड केस लेते हैं, थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में यदि कोर का डिफ्लेक्शन इस साइड हो रहा है, लेफ्ट साइड, यदि लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन होगा तो आपका जो इस साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है ज़्यादा, क्लियर है कि नहीं। तो आपका जो E1 वोल्टेज है, E1 में ज़्यादा जनरेट होगा, कितना, सपोज -80 E1 में जनरेट हुआ। E2 में कितना जनरेट हो रहा है, E2 में कम जनरेट हुआ, क्यों, कितना, +30 सपोज जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी बताया था कोर का डिफ्लेक्शन यदि बीच में रहेगा तो दोनों में जो इंड्यूस वोल्टेज होगा वो सेम जनरेट होगा। यदि कोर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट में होगा तो इसमें ज़्यादा जनरेट होगा, राइट में होगा तो इसमें ज़्यादा जनरेट होगा। लेफ्ट साइड आपने पॉजिटिव लिया है, राइट साइड आपने कैसा लिया है, नेगेटिव लिया है, तो उसी हिसाब से आप डायरेक्शन को डिफाइन करेंगे। अब आ जाइए, इसका रिजल्टेंट कितना आ रहा है, -50, मीन्स यही -50 वोल्ट को आप कैलिब्रेट करेंगे किसमें, डिस्प्लेसमेंट में, और जो माइनस है ये शो कर रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा है, नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपका LVDT वर्क करता है। तो ये ऐसे आपका ये LVDT वर्क करता है। चलिए, ये डायग्राम आपको क्लियर नहीं है, एक आप डायग्राम और चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ये भी आपका क्या है, सर्किट डायग्राम है। इसमें देखिए ये प्राइमरी कॉइल है, सेम आपका सेकेंडरी कॉइल है जिसमें 2 वोल्टेज E1 और E2। अब यहाँ पे चीज़ें जैसे आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में पढ़ा होगा, मशीन में जैसे प्राइमरी कॉइल में आप क्या इंड्यूस करते हैं, तो करंट, AC करंट को आप प्रोवाइड करते हैं ये V वोल्टेज पे, तो आप कोर के डिफ्लेक्शन से, ये देखिए कोर है, अब इसी कोर से आपके सेकेंडरी म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा क्या जनरेट होता है, सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज जनरेट होता है। और ये प्लंजर आपका जिस मोशन से कनेक्टेड है, अब प्लंजर यदि आपका लेफ्ट साइड मोशन में आता है, मीन्स लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो आपका क्या होगा, इस कॉइल में ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होगा कंपेयर टू इस कॉइल में, क्लियर है कि नहीं। और इस साइड देखिए, आपको ऑलरेडी मैंने बताया कि जो कोर का डिफ्लेक्शन है, जैसे देखिए ये कोर का डिफ्लेक्शन डिसाइड करता है डायरेक्शन, कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यदि कोर आपका मीन्स कोर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड हो रहा है, और क्योंकि लेफ्ट साइड आपका E1 वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होगा, ये नेगेटिव वोल्टेज है, क्लियर है कि नहीं, आपको ऑलरेडी बताया था। और E2 कैसा है, पॉजिटिव वोल्टेज है, इससे हम डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। और सेम आपका ये डायग्राम है,
अब जब कोर आपका डिफ्लेक्शन आपका लेफ्ट साइड होगा तो E1 वोल्टेज ज़्यादा जनरेट होगा जो कि नेगेटिव में होगा। यदि राइट साइड होता है तो E2 ज़्यादा होगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा। यदि पॉजिटिव आता है रिजल्टेंट तो मीन्स डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव आता है यदि वोल्टेज तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव केवल डायरेक्शन शो करेगा, और जो वोल्टेज जो मिलेगा आपको, आप उसको कैलिब्रेट करेंगे किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसको हम मेजर करते हैं। तो आपको ये 3 डायग्राम है, एक सर्किट डायग्राम, 2 सर्किट डायग्राम, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। इसका जो स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पाइप के तरीके से होता है। यहाँ पे आपकी प्राइमरी कॉइल होती है, ये बीच में प्राइमरी कॉइल है, और 2 आपकी कैसी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल। ये दोनों सेकेंडरी कॉइल है और बीच में आपकी प्राइमरी कॉइल है। इसका क्रॉस सेक्शन ये डायग्राम है, या फिर सिंपल समझने के लिए इस तरीके का आप सर्किट डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो आपको प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन, सब चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो एडवांटेज जो फर्स्ट है इसका है कि LVDT है, लो पावर कंजप्शन, जो पावर का कंजप्शन होता है इसमें बहुत कम होता है। सेकंड है कि सेंसिटिविटी इसकी बहुत हाई है। सेंसिटिविटी ये मीन्स यदि कोर का डिफ्लेक्शन बहुत कम डिफ्लेक्शन भी होता है तो भी आपको वोल्टेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, मीन्स स्मॉल डिफ्लेक्शन। इसीलिए हम बता रहे हैं कि बहुत ही मिनिमम रेंज का यदि डिस्प्लेसमेंट है उसको भी इससे हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी ये है कि यदि इनपुट्स में थोड़ा सा भी चेंज, मीन्स कोर में स्मॉल डिफ्लेक्शन भी हो रहा है तो इजीली उसको ये क्या करेगा, सेंस कर लेगा आपका सेकेंडरी कॉइल म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा, और यहाँ पे वोल्टेज के डिफरेंस में शो कर देगा। थर्ड है कि इट हैज रगनेस, मीन्स इसकी जो स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, कैसा है आपका, एक तरह से मजबूत है। ये स्ट्रक्चर शो कर रहा है, रगनेस फ्री है। कंपोनेंट जनरली फेल्योर नहीं होते हैं यूज करने में। इट हैज वाइड रेंज, क्लियर है कि नहीं, वाइड रेंज एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। मीन्स इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक एक रेंज है, उस रेंज तक हम इसको एरर फ्री मेजर कर सकते हैं। देखिए म्यूचुअल इंडक्शन है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उससे जो है स्टेटिस लॉसेस होते हैं, इसमें लॉसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जो इसमें रिजल्ट मिलेगा आपको वो जनरली एक एक्यूरेट लेवल तक होता है। तो ये इसके एडवांटेज है। इससे कुछ डिसएडवांटेज भी है। पहला कि जो प्राइमरी वोल्टेज होता है वो बहुत लार्ज होता है, जिससे कि हमको आउटपुट में क्या करना, कभी कभी डिस्टोर्सन देखने को मीन्स ये है कि जो रिस्पांस होता है सेकेंडरी में वो कभी कभी डिले होता है, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकंड है कि इसमें जो म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा टेम्परेचर के इफेक्ट से, मीन देखिए टेम्परेचर अफेक्ट द परफॉर्मेंस। टेम्परेचर ये है कि देखिए स्ट्रक्चर इसका ऑलरेडी आपको बताया था कि इस तरीके से होता है, तो कभी कभी म्यूचुअल इंडक्शन द्वारा इसमें हाई टेम्परेचर जनरेट होता है, तो जनरली इसके आउटर लेयर पे हम वाटर कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि क्या टेम्परेचर का लॉसेस कम हो, जिससे कि परफॉर्मेंस मेंटेन हो। यदि टेम्परेचर हाई हो जाता है, यदि आप कूलिंग वाटर वगैरह प्रोवाइड नहीं करते तब परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है। अदरवाइज ऑलरेडी हम इसमें कूलिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं आउटर लेयर पे, जिससे कि जो टेम्परेचर जनरेट हो उसके टेम्परेचर को मिनिमाइज करके उसके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। अब यहाँ इसका देखिए कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ये ट्रांसड्यूसर है, तो ट्रांसड्यूसर जनरली फोर्स को, वेट को या फिर प्रेशर को मेजरमेंट दोनों को, क्लियर है कि नहीं, प्रेशर तीनों को हम मेजर करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका मेजरमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए ये भी इसका हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है, ये 3 एप्लीकेशन आप और भी फोर्स भी मेजरमेंट करते हैं इससे, वेट भी या फिर प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, क्योंकि ये ट्रांसड्यूसर आप वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे एज ए यूज हम इसका क्या डिस्प्लेसमेंट के तरीके से यूज कर रहे हैं। तो आई थिंक आपका सब कुछ क्लियर हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।